किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सावन का महीना पवन करे शोर, और इस सावन के महीने में सबसे ज़्यादा शोर होता है हरियाली तीज का। वही हरियाली तीज जिसमें बागों में झूले पड़ जाते हैं। इसके साथ ही सावन में शादीशुदा बेटियों के मायके से उनके ससुराल में शगुन भेजा जाता है। इस शगुन को सिंधारा कहा जाता है और इस सिंधारे में खास तरह की मिठाई भेजी जाती है जिसे घेवर कहा जाता है। लेकिन ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में त्योहारों के नाम पर लोग मिलावट शुरू कर देते हैं। लेकिन कैसा हो अगर इस मिलावट भरी दुनिया में आपको कोई शुद्धता की गारंटी देता हो, है ना बड़ी बात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप की टीम इस बार आपको लेकर चलेगी गाजियाबाद के गांव मोटा में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एंटरप्रेन्योर विवेक त्यागी और ज्योति त्यागी से, जो दोनों मिलकर लोगों को खाने पीने में शुद्धता परोसने का काम कर रहे हैं। दोनों की पूरी स्टार्टअप जर्नी जानने के लिए आपको चलना होगा तो दोस्तों फाइनली हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद के मोटी गांव में, और मेरे साथ हैं आज एंटरप्रेन्योर ज्योति जी और विवेक जी। मैं आप दोनों से ही चाहूँगी कि एक एक करके आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और मैं यहीं राजनगर एक्सटेंशन में रहती हूँ। और ये हमारा एक वेंचर है फूड से रिलेटेड, और जिसमें कि हम देसी गाय के घी और दूध से और खांड से, देसी खांड से मिठाइयाँ बनाते हैं। कुछ स्नैक्स भी हम ने इंट्रोड्यूस किए हैं अभी हाल फिलहाल में। मेरा नाम विवेक है और धन्यवाद। तो मैं यहाँ मोटी में अभी हम बैठे हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन हाउस है। मैं रहने वाला मेरठ गांव है हमारा, मेरठ के पास, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी शिक्षा जो है यहाँ ग्रेटर नोएडा में इंजीनियरिंग मैंने की। उसके बाद 2005 में मैंने जॉब स्टार्ट की अपनी, और 17 साल जॉब करने के बाद मैंने जो एक फूड वेंचर जो ज्योति जी ने स्टार्ट किया उसको ज्वाइन करने का ठाना। तो अब मैं इनका फूड वेंचर मैंने ज्वाइन किया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैं पूरा यहाँ पर ऑपरेशंस, प्रोडक्शन और फिनेंस ये सब मैं देखता हूँ। तो ज्योति जी आप भी इसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वेंचर आपका है, तो क्यों लगा और वो एक ख्याल कब आया था दिमाग में कि मुझे अपना कुछ इस तरह का वेंचर स्टार्ट करना है? बेसिकली मैं जो हूँ एक मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे। तो मैं भी टीचिंग लाइन में ही थी इस बिजनेस से पहले, इस वेंचर से पहले। तो उसके बाद क्या हुआ, जब घर पे छोटे बच्चे होते हैं तो मैं जॉब नहीं कर पाती थी, या फिर मुझे लगता था कि कैसे मैनेज होगा, क्या करूँगी मैं। और फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ, हम लोग जैसे दिवाली पे गिफ्ट्स लेते हैं नॉर्मली, बेसिकली दिवाली पे हम लोग निकले थे गिफ्ट लेने के लिए, स्वीट्स देने के लिए। तो उस टाइम पे होता है ना, खोया मिला है, दूध मिला है, और घी में ये मिलावट मिली है। कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है कि किसी ने ऐसे सिंथेटिक दूध से वो बनाया है, खोया बनाया है। तो वही चलता था कि अरे यार पता नहीं मार्केट में क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा। अब ये लगता है चॉकलेट्स ने तो बच्चों के दांत खराब हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। जैसे कि हम गांव से जुड़े हुए हैं, इन्होंने विवेक जी ने बताया, तो हम लोगों ने गांव से ही दूध और ये घी मंगवाया और उसी से मिठाइयाँ बनवाई, ये रिलेटिव्स को दी, उनको अच्छी लगी। फिर ना ख्याल आया कि क्यों जो हम अपने रिलेटिव्स को दे सकते तो लोगों को क्यों नहीं दे सकते। तो सोसाइटी में जैसे छोटे छोटे फेट्स लगते हैं, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैंने थोड़ा सा, मतलब जैसे मुझे लगता है कि लड्डू जैसे पंजीरी जिसे हम बोल देते हैं, वो मैंने रखा। उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया, लोगों ने बोला कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। इवन ये ऑफिस में लेके जाते थे, उनको भी अच्छी लगती थी। हाँ, वो मुझसे पूछते थे कि यार तू तो देख घर में तुझे मिल जाती है, अब हमें तो जब तू लेके आता है तब मिल पाती है। तो कमर्शियली अगर तू इसको करना चाहता है तो हमें चाहिए ये चीज़। इनफैक्ट मेरे एक मैनेजर थी ऋतु,
तो उन्होंने वो लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि इसको कमर्शियली मुझे दो, मैं चार्ज जितना है मैं पे करूँगी, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के लिए चाहिए। तो मेरे भी दिमाग में आता था कि यार इसको थोड़ा सा और आप बढ़ाओ, अगर बढ़ा सकते हो तो बिल्कुल विवेक जी, जैसा आपने बताया कि आप अपने टिफ़िन में ऐसी चीज़ें जी। लेके जाते थे और वहाँ से एक डिमांड आई, तो हम ये कह सकते हैं कि वेंचर स्टार्ट होने से पहले ही एक मार्केट जो आपको मिल गया, शायद उसने आपको ये सोचने पे मजबूर किया कि लोग चाहते तो है अच्छा खाना, बट मार्केट मिल नहीं नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं फिर आपने भी एक पुश किया होगा ज्योति जी को। नहीं, मैं तो बोलूँगा कि उन लोगों ने पुश करना शुरू कर दिया था कि भाई कुछ करो इस तरह का। तो मैं इधर पुश करता था कि भाई अगर कुछ इसको बढ़ा सकते हो तो आप बढ़ाओ, क्योंकि लोग चाह रहे हैं, लोगों को नहीं मिल रहा है। राइट। तो फिर यही समझ लीजिए कि लोगों ने वो डिमांड क्रिएट करना शुरू किया, हमने वो रीड कर ली टाइम पे कि भाई हाँ यार कुछ ऐसा कुछ किया जा सकता है। एंड शी इज़ अ स्टैंड फॉर हेल्थ, मतलब वो शुरू से ही रही हैं कि भाई लोगों को अच्छा। अब कौन सोचता है कि दिवाली पे घर से लेके आएंगे घी और फिर बना के दे के आएंगे, तो वो एक स्टैंड है कि लोगों को मैं दूं तो अच्छा दूं। वैसे भी घर में कुछ चीज़ बनाती हैं अच्छी, तो पड़ोसियों को बता देती है कि देखो मैंने ये बनाया, खा के बताओ कैसा है। तो वो उनका है नेचर। तो इसीलिए फिर ये स्टार्टअप शुरू हो गया कि भाई चलो ठीक है, अच्छी चीज़ अगर मिल रही है तो अब ये ऐसा है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो फिर हमारे लिए स्टैंड ले लेते हैं। यार यार बहुत अच्छा बना रहे हो, एक काम करो मेरी मासी को भेज दो, मेरी बुआ को भेज दो, ऐसे बहुत मेरी सारे सिस्टर को आते भेज हैं। दो। अब जैसे रक्षाबंधन पे आप यकीन नहीं करोगे, हमारे पास भाइयों के ही ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। वो अपनी बहनों को मिठाइयाँ भिजवाते हैं, तो वो अपना एड्रेस नहीं देंगे, वो अपनी बहन का एड्रेस दे देंगे कि यहाँ पर आपको डिलीवर करनी है। हम ऑल पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। तो वो धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो आपके जो भी ऑर्गेनिक स्टोर्स थे वो हमें अप्रोच करना शुरू कर दिए कि भाई हमारे पास अच्छी अनाज है, सब चीज़ें हैं, लेकिन मिठाइयाँ कोई नहीं दे रहा है यार इस तरह की, तो क्यों आप हमें मिठाइयाँ दो, हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो हालांकि हमें शेप देने में उनका भी देखो कहीं ना कहीं है, क्योंकि उनके भी फीडबैक मिलते थे हमें कि अच्छा आटे की चाहिए जी, अच्छा ठीक है आटे की बनाते हैं। अच्छा हमें रॉ शुगर नहीं चाहिए, ठीक है तो रिफाइंड शुगर नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा हमें पाम ऑयल नहीं चाहिए, अब पाम ऑयल नहीं चाहिए तो चलो ठीक है हम फिर ये यूज़ करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमें कस्टमर्स हमारे जो हैं वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो हमसे बेधड़क बताते हैं कि यार तुम ये लेके आओ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लेके आएंगे तो हम खाएंगे। जी। वो कहते हैं हमसे, बोलते हैं कि हमने जो है ना काजू कतली नहीं खाई, बहुत दिन से हमने छोड़ दी है, तो क्यों ना आप काजू कतली बनाओ, और जब तक हम बनाएंगे नहीं वो खाएंगे नहीं। जी, जी। तो हमें भी लगता है कि यार चलो बनवाते हैं तुम्हारे लिए। बिल्कुल। तो कब मन में आया कि यस आई कैन स्टार्ट दिस वेंचर? 2017 से मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए, और 2017 से मैंने स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक लेडी के लिए आती है, हाउसवाइफ के लिए आती है, एक मदर के लिए आती है। बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, सोशल प्रेशर, ये क्या काम कर दिया तुमने, तुम तो इससे अच्छा काम कर सकती थी, ये मिठाइयों का, ये खाने का क्या काम पकड़ लिया। तो मुझे भी लगता था कभी कभी ना, मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती थी ना, लगता था कि छोड़ दो, चलो मैं क्यों कर रही हूँ इस काम को, मेरे बस की नहीं है, मैं इसके लिए हुई नहीं। फिर मुझे ये लगता था नेक्स्ट डे, मुझे ये लगता था क्यों, जब मैं अपने बच्चों को अच्छा दे रही हूँ तो क्यों ना किसी को अच्छा दिया जाए और हेल्दी दिया जाए। अब क्या होता है कि एक बार क्या हुआ, हम लोगों के पास एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि हम लोगों को घेवर का टाइम चल रहा था, घेवर देना था, और हम लोगों ने जो दूध मंगाया था वो ख़राब हो गया, इनके सारा जो भी मंगा सारा रखा था। तो हम लोगों को क्या है, किसी को नहीं पता चल रहा है। हम बाहर से लेते दूध और उसको बनाते और दे देते, किसी को नहीं पता चल रहा था। लेकिन हम लोगों का, हमने जो ट्रस्ट था वो ब्रेक नहीं करना था। हमने स्पेशली कॉल किया, वो कॉर्पोरेट में जाने थे। देसी गाय का दूध आपको ऐसे ही अवेलेबल नहीं हो जाएगा कि आप मार्केट में जाओगे कि अच्छा देसी गाय का दूध दे दो, कि आप लेकर आ रहे हो और बना दिया और आपने ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने फिर स्पेशली बात की उनसे, उनको सिचुएशन बताई, और उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम कल ले लेंगे। लेकिन उनको विश्वास हो गया कि ये कुछ गलत नहीं करेंगे, मतलब हम लोगों के साथ ऐसे नहीं करेंगे कि अगर इनके पास नहीं है अवेलेबल तो वो कहीं से भी उठा के हम लोगों को दे देंगे। तो एक विश्वास बिल्ड करना ना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों का, और शायद इसी वजह से आप और हम आज मिल पा रहे हैं। बिल्कुल। जैसा आपने अपने चैलेंजेस का जिक्र किया कि एक वीमेन के लिए मल्टीटास्कर कही जाती है, और घर की जिम्मेदारी के साथ साथ एक वेंचर स्टार्टअप मतलब शुरू करना और शुरुआत करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होता ही है अपने आप में। प्रोडक्शन से लेके आप रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, देन उसके बाद डिलीवरी, फाइनेंस, मार्केटिंग, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपको लगता है कि वेंचर है, लेकिन आप जब किसी काम को स्टार्ट करते हैं ना, आपको नहीं पता कि रॉ मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है। अगर वो ख़राब आ गया, आपकी क्वालिटी ख़राब कर देगा, तो उसके लिए चैलेंज फेस करना। देन उसके बाद फैमिली आती है, फैमिली में बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्टडी भी देखनी है, उनकी हेल्थ भी देखनी। कभी कभी होता था कि बच्चे घर में नॉर्मली हो जाता है, किसी को वायरल हो गया, और मुझे मेरा प्रेशर है कि अब
सीज़न आने वाला है या कोई फेस्टिव सीज़न आने वाला है, मुझे उधर भी रहता था। तो एक होता है ना मल्टीटास्किंग, एक सुपर वुमन बन जाती है उस टाइम पे बिल्कुल मैं। बिल्कुल। तो कितना सपोर्ट इनिशियल लेवल पे आपको विवेक जी का रहा? वैसे मैं बताऊं काफ़ी सपोर्ट रहा। जैसे ऑफिस के बाद भी ये मेरे को जैसे होता है फाइनेंस के लिए, तो मुझे हेल्प करते थे। रॉ मटेरियल के लिए कहीं से दूध कलेक्ट करना है, उसको कॉल करना है कहाँ आया। तो अभी क्या होता था, हम लोगों का जो दूध आता है ना, एक गौशाला है सरदने के पास, कक्केपुर गांव है, तो वहाँ मेरठ से भी आगे। मेरठ से भी आगे, तो वहाँ से हम दूध लेते हैं। सारा दूध प्रोडक्शन का, इवन घर का भी वहीं से आता है। तो कभी कभी होता है जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती थी ना, वो कहते थे कि हम ना यहीं पास में रास्ते में छोड़ देंगे, आप वहाँ से ले जाओ। वहाँ से ले जाओ। तो सुबह हम 4 बजे वहाँ जाते थे गाड़ी लेकर, वहाँ से लेकर आते थे। सपोर्ट पूरा रहा है विवेक जी का भी, ऐसा नहीं है कि वो जॉब में थे सपोर्ट नहीं करते थे, तो रहता था सपोर्ट, तो साथ में था। बिल्कुल। तो दोस्तों हमने पूरी जर्नी जानी है, कहाँ से ये स्टार्टअप शुरू हुआ, और ऐसा पहला स्टार्टअप मैं फिर दोहराऊंगी कि है ये यहाँ पर कि जहाँ मार्केट पहले मिला और उस मार्केट के बिहाफ पे स्टार्टअप शुरू किया गया। आज भी ऑन डिमांड ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और जो प्रोडक्शन है वो यहाँ किस तरह से हो रहा है, और जो पूरा स्टार्टअप जर्नी है अब वो किस फेज़ में आ चुकी है, सारी बातें जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त है गाजियाबाद के गांव मोटी में, और हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर ज्योति जी और विवेक जी। तो हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी प्रोडक्शन की, कि क्या कुछ प्रोडक्शन यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है? ये पैकिंग हो रही है, प्रोडक्शन तो कल हो चुका है। हम लोग नमकीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि नमकीन में भी हम लोग आए हैं, तो ये ज्वार के और बीटरूट के चिप्स हमने बनाए हैं, जिसकी पैकेजिंग आज हो रही है। और ये लड्डू हमने कल बनवाए थे, तो ये लड्डू ऑलमोस्ट पैक हो चुके हैं। और ये हम स्पेशली इनको अलग अलग रैप करते हैं बेसिकली, क्योंकि जब हमारी पैन इंडिया डिलीवरी होती है तो क्या होता है कि ये फूट जाता है लड्डू और फिर वो मिक्स हो जाता है, तो ये इसको होल्ड करके रखता है। तो ये लड्डू की पैकिंग हमने दिखा रखी है, और काफ़ी अच्छी सी, मतलब आप यहाँ पैकिंग तैयार करके देते हैं। जी, काफ़ी चीज़ों का मतलब ध्यान रखा जाता है। जैसे आप देखेंगे तो हाइजीन के लिए जो भी लोग पैक कर रहे हैं ना, वो जो भी प्रोडक्ट को हाथ लगा रहा है उसने ग्लव्स पहने हुए हैं ऊपर तक। तो और ये हमें मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी सिखाते हैं, वो भी बार बार बात करते हैं कि भाई आप हाइजीन मेंटेन करो। और बहुत से तो ऐसे कस्टमर हैं जो हमारी विजिट कर लेते हैं। अब जैसे घेवर के समय में कोई आ रहे हैं अपने घर अपना, तो पिछले साल जैसे एक आ रहे थे रास्ते में, उन्होंने बोला आपकी यूनिट कहाँ है, तो वो आके विजिट कर गए, तो वो देख के गए थे सारा कि बहुत अच्छा है। कुछ फीडबैक भी देके गए, तो वो फीडबैक से हम और फिर इम्प्रूवमेंट हमारा होता जा रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। अडल्ट्रेशन तो एक बड़ा मुद्दा है ही, मिलावट तो है ही खाने में, उसके साथ साथ हाइजीन भी मेंटेन करना जो है वो बेहद ज़रूरी होता है। तो लोग चाहते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो किस तरह से तैयार हो रहा है, हम जाकर उसे देखें। तो क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी आपने बढ़ती है, कस्टमर और जो यहाँ पे आप तैयार कर रहे हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी का होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम देख लेते हैं अपनी आंखों से कि हाँ जैसे हम घर में तैयार करते हैं पूरी सफाई के साथ, वैसे ही यहाँ पे तैयार हो रहा है, तो एक जो विश्वास है, वो जो एक ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है कस्टमर और बीच में एंटरप्रेन्योर के। और ये चैलेंज भी है, मतलब जब आप कमर्शियली जाते हो तो ये एक चैलेंज भी होता है कि वो हाइजीन घर वाली मेंटेन करना, क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग वो हैं, तो उनको पता है कि यार ये ऐसे चलने नहीं देंगे। क्योंकि उनकी आदत क्या रहती है, जैसे हम हलवाई हैं बुलाते हैं, तो वो उनका नेचर होता है कि गंदगी भी करना, साथ में बाहर ऐसी पानी भी गंदा कर देना। लेकिन यहाँ पर
इंस्ट्रक्शंस हैं कि बाहर जो पानी रखा हुआ है उसके पास एक डब्बा रखा हुआ है, पानी गंदा नहीं होना है। जी जी। तो वो उस चीज़ों को ध्यान रखते हैं, तो हमारा भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसमें कि भी जैसा हम चाह रहे हैं वो वैसा एनवायरनमेंट बना के देते हैं। स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजेस फेस मतलब हमने भी किए हैं, उन लोगों ने भी किए हैं। क्या होता था कि जैसे उनको आदत होती है, चमचा कहीं से भी उठाया और सामान में डाल दिया, दूध में डाल दिया, चाशनी में डाल दिया, तो उनको हर बार मुझे बोलना पड़ता था नहीं भैया ये नहीं चलेगा। इवन जैसे नवरात्रे आते थे, कोई भी फास्ट वाला फेस्टिवल आता था, तो मुझे होता था कि ना जैसे हम लोग घर पे रखते हैं ना आटे की कोई चीज मतलब मिक्स ना हो जाए, तो मुझे रहता था कि मैंने कहा नहीं ये चमचा धुल के लाओ। मेरे मैडम जी क्या आप भी ये बताती रहती, मैंने कहा ये मुझे जो मैं घर पे करती हूँ तो मैं यहाँ क्यों नहीं कर सकते? कह रहे इतना कोई बारीकी से नहीं करता। मैंने कहा यहाँ होगी बारीकी, यहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा जैसे मैं बोलूंगी। तो वो चैलेंजेस वो धीरे धीरे टीम बिल्ड हो गई है, तो टीम को पता है कि भाई बाहर चाहे कुछ भी हो लेकिन यहाँ ऐसे ही करना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप व्रत में सामान मंगाते हैं तो ये सोच के मंगाते हैं कि व्रत का होगा और हम घर में कितना ख्याल रखते हैं। आपने बेसिकली वो खाई होगी खोए वाली बर्फी खाते हैं, बिल्कुल व्हाइट दिखती है आपको। आपने कभी घर पे बनाया बिल्कुल व्हाइट हुई है? नहीं हुई। वो उसमें क्या केमिकल डालते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको चीजें ना दिखने में अच्छी लगेंगी। वो कलर देने के लिए कोई केमिकल मिक्स किया जाता होगा, तो उसको साफ करने के लिए, जैसे अगर आप देखेंगे तो सिंथेटिक शुगर में भी केमिकल से उसको साफ किया जाता है ताकि वो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इसी तरह मिठाइयों में भी क्रिस्पीनेस लाने के लिए बालूशाही के अंदर कुछ केमिकल से उसको एक्चुअली क्रिस्पी बनाया सेहत जाता है। से खिलवाड़ किया जाता है सिर्फ बाहर का आउटलुक देने के लिए। आउटलुक भी, टेस्ट भी। अब हम लोगों को भी वही आदत हो चुकी है ना कि जो आंखों को अच्छा लगे, जो जीभ को अच्छा लगे, चाहे वो टेस्ट में कैसा, हेल्थ पे कैसे भी इम्पैक्ट डाले, लेकिन वो अच्छा लगना चाहिए, वो टेस्टी लगना चाहिए। और यही रीज़न है कि आज जो बीमारियां हैं इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोगों के इम्यूनिटी पावर है नहीं, क्योंकि हम लोग इतना प्योर कुछ खाते नहीं हैं। तो यही रीज़न है अडल्ट्रेशन का, और ये सब चीज़ें जो बढ़ती जा रही है, और यही रीज़न है हम लोग आए हैं यहाँ पर। जी, तो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आपकी स्नैक्स की हैं और मिठाइयाँ भी आप बना रहे हैं। तो ये जो स्नैक्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं तो ये किस तरह से हो रहे हैं? कुछ मशीनें हैं यहाँ पर, किस तरह से प्रोडक्शन किया जा रहा है? चिप्स के लिए एक छोटी सी मशीन है, उसको हाथ से ही चलाया जाता है बेसिकली। और कुछ रोस्टेड हैं तो वो पप्स रेडी होते हैं, तो उनके लिए उसमें बाद में सीजनिंग डाली जाती है। कुछ डी ऑयल मशीन्स हैं जो क्या होता है, जो फ्राइड होते हैं उसको बाद उसको डाल के ना उसको डी ऑयल कर दिया जाता है, तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है। और वो ऑयल भी निकल जाता है और थोड़ा सा जो है ना वो उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि फिर उसमें स्मेल नहीं होगी ऑयल की। और मॉइस्चर भी उसकी कम होती है। जब ज़्यादा ऑयल रहता है तो मॉइस्चर जल्दी कंटेन करता है। और कुछ सीलिंग मशीन्स हैं छोटी छोटी, जो सॉस, केचप और जो हमारे अचार होते हैं, पिकल्स होते हैं, उनको सील करने के लिए। तो कुछ वेइंग मशीन्स होती हैं, तो ये मशीन्स हम यूज़ करते हैं। जी, और क्योंकि सावन का महीना है और घेवर का चलन बहुत ज़्यादा है, जो बेटियों के मायके में भेजा जाता है सिंधारा, उसमें बिल्कुल उसमें एक स्पेशल ये मिठाई होती है जो भेजी ही जाती है। तो आई एम श्योर कि एक ऑर्डर आया होगा आपके पास घेवर का भी, वो किस तरह से तैयार हो रहा है यहाँ पे? घेवर बेसिकली जैसे मार्केट में भी घेवर मिलता है वो मैदे का मिलता है। श्री शुद्ध देसी आपको आटे का घेवर बना के देता है। तो और प्लस उसमें क्या होता है, देसी खांड होती है, देसी गाय का घी होता है, जिससे हम उसकी रबड़ी बनाते हैं, तो उससे हम घेवर बनाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी भी वो कैसे प्रोसेसिंग होती है उसकी। तो वो सब रेडी करते हैं और मैं आपको टेस्ट भी कराऊंगी, आप टेस्ट करके बताना कि कैसा है, वो मार्केट के घेवर से डिफरेंट लगा या ऐसे ही एज यूजुअल, तो आप खा के बताना उसको। और घेवर को भी मैं बोलूँगा, जैसे मैंने बताया ना, जो कस्टमर्स हैं वही हमें ड्राइव कर रहे हैं कि अगला प्रोडक्ट क्या होगा। जी जी। तो हमने भी घेवर भी इसी तरह जब देखा कि डिमांड में है लेकिन मार्केट में जो है मैदा का ही मिलता है। हमारे अभी तक जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे या तो फुल ग्रेन आटे रहते हैं, मिलेट्स के रहते हैं, या फिर जैसे चना सत्तू हो गया, हम चना सत्तू के लड्डू बनाते हैं। और इसीलिए फिर हमने देखा कि भाई घेवर में मैदा की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हमने आटे का घेवर से ही शुरू किया। तो वो कस्टमर्स जो हमारे थे तो उनको पसंद आया, तो फिर वो धीरे धीरे अब ऐसा हो गया है कि हमारा जो मानसून है वो 1 महीना पहले शुरू हो जाता है। मतलब घेवर हमारा 1 महीना पहले से हम शुरू हो जाता है। अब ये 22 तारीख से जो मानसून शुरू हुआ है, सावन शुरू हुआ है, तो फिर अब और ऑर्डर्स बढ़ गए हैं जी। तो हम धीरे धीरे घेवर को शुरू करते हैं, वो जो टेस्ट है वो लेके आते हैं वहाँ तक, और फिर हम पूरा सावन ये घेवर चलेगा। जी जी। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पर जो विमेन एम्पावरमेंट है उसका काम किया जा रहा है। ज्योति जी खुद एक फीमेल है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा है। तो ये मतलब जानबूझकर आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई है या मतलब ये बाई चांस ऐसा है? नहीं, जानबूझ के नहीं बोल सकते, लेकिन ये होता है कि जब एक लेडी पढ़ लिख लेती है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। लेकिन जब एक लेडी पढ़ती नहीं है ना, तो वो
सोचती है मैं क्या करूँगी, मतलब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरे पास तो जॉब भी नहीं है। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि ना जो एटलीस्ट गाँव में जो लेडी होती हैं और जिनको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ उनको मैं जॉब पे रखूँ। जी दोस्तों, यहाँ पर ज्योति जी थोड़ा सा भावुक हो गई है। ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होगी। एक जो दर्द इन्होंने समझा है कि महिलाओं को जो एक बेरोजगारी झेलनी पड़ती है और उनको लगता है कम पढ़े लिखे होने के चलते हमारे पास रोजगार नहीं है, उसके लिए इन्होंने सोचा है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक लेंगे अभी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप के इस सफ़र में आज है मेरे साथ एंटरप्रेन्योर ज्योति जी और विवेक जी। ब्रेक पे जाने से पहले दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, थोड़ा सा बताते हुए ज्योति जी भावुक हुई थी कि महिलाओं के बारे में सोचते हुए भावुक हुई थी, तो वहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगी। क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको एकदम इतना भावुक कर दिया? दरअसल क्या होता है कि ना एक लेडीज़ को सोचा जाता है हाउस वाइफ है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो स्टार्टअप मतलब तो सोच ही नहीं सकती कैसे स्टार्ट कर सकती है। एज ए टीचर जब मैं रही थी तो मुझे भी लगता था कि पढ़ाई सिर्फ टीचिंग, मतलब मैंने पढ़ा है तो मैं सिर्फ टीचर कर सकती हूँ। यहाँ तक की जर्नी मैंने भी कभी एज्यूम नहीं करी थी। और मुझे लगता है एक लेडीज़ को जो दर्जा मिलना चाहिए ना अभी भी समाज में, उसका बस यही रहता है कि वो एक बहू है तो उसका काम सिर्फ एक घर तक ही लिमिट है, वो आए कुछ भी करे लेकिन उसको वही उसका सारा रूटीन काम वो करे। यानी बेटी अगर चांद पे जा रही है तो रोटी बना के जाए, वो वाली कंडीशन है। तो मुझे लगता है कि एक लेडी का ना एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे के लिए जब एक मतलब मैं खुद ऐसी फैमिली से हूँ, मेरी मम्मी एक टीचर थी तो मैं उनको देखती थी जब वो जॉब करती थी, तो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो मैं चाहती हूँ हर एक लेडी में होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं ज्योति जी के एहसास को समझ सकती हूँ। और ये बात सबसे पहले तो हमारे परिवारों को समझनी होगी कि जो बेटियां हैं वो भी सिर्फ घर के लिए नहीं बनी है, क्योंकि जब तक बराबरी नहीं होगी, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी देश के चलाने में जितना भागीदारी पुरुष की है उतनी महिला की है। और जब आप विकसित भारत की बात करते हैं तो महिलाओं की साझेदारी तो बेहद जरूरी है। और ये हमेशा इनका स्टैंड ये रहा है कि भी जो फैमिलीज़ के अंदर जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उनमें महिलाओं की ज़्यादा राय नहीं ली जाती। तो एक सशक्त महिला जो फाइनेंशियली अपना वो कर पा रही है ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ फैमिलीज़ के जो डिसीजंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर पाती है। बिल्कुल, आई एम श्योर जितनी भी महिलाएं आज हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हों, कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रही होंगी। और सिर्फ हमें लगता है वो जो हमें एक पहला कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है ना, आप उस पहले कदम को लीजिए और जब आप वो पहला कदम बढ़ा लेंगे तो जो मंजिल है वो खुद ब खुद रास्ते जो है आप सफर तय करता, लोग जुड़ते चले जाते हैं। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो विल पावर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल जी, तो आपने ब्रेक पे जाने से पहले विवेक जी बोला था कि आप हमें घेवर किस तरह से यहाँ पे तैयार हो रहा है। पूरा जो घेवर है, जो जिस प्रक्रिया में हम यहाँ तैयार करते हैं वो पूरा आज ज्योति जी दिखाएंगी आपके लिए, स्पेशली जो है वो घेवर बनाएंगी। जी, तो चलिए बिल्कुल चलते हैं। बिल्कुल। बेसिकली जो मार्केट में खोया आता है वो नहीं है, देसी गाय के दूध से बनाई हुई रबड़ी है जो हम इस पे लगाते हैं। उससे पहले ये चाशनी है, मैं इसको दिखा नहीं पा रही हूँ, ये हमने खांड से बनाई हुई है। खांड सिरप आप जान सकते हैं। तो इसको पहले ये पहले से ही आपने तैयार किया हुआ था। एक बात जाननी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप इतनी अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं अपने उसमें, तो अगर मैं मार्केट से कॉस्ट की बात करूं, जो मार्केट का कॉस्ट रहता है और जो आपका कॉस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है या आप मार्केट रेट पे इसको प्रोवाइड कर रहे हैं? आपने पूछा कि ये रेट थोड़ा महंगा होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, 20-30 रुपये महंगा होता है।
और मुझे लगता है अगर वो उसमें आपको ऐसी क्वालिटी मिल रही है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर वैसे मैं देखूँ ना तो मार्केट में भी जो एवरेज घेवर मिल रहा है, जो अच्छी क्वालिटी की आप शॉप पे जाएंगे जो घेवर मिल रहा है उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारी कॉस्ट में। बट ये है कि मार्केट में जो मिल रहा है वो अभी भी मैदा में ही बना रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमें देख के और लोग भी जो है आटे में बनाना शुरू करें। जो हमारी यूथ जनरेशन है उसको आज आप क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली स्टार्टअप्स को लेकर इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ जॉब नहीं मिल रही इसका दुखड़ा रोते रहते हैं, तो स्टार्टअप्स किस तरह उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है और कैसे वो पहल कर सकते हैं, वो एक गाइडेंस अगर आप हमारे दर्शकों को दें आज। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, क्यों ना एक फैमिली किसान को हम हायर करें। जैसे सब कहते हैं कि हमारा फैमिली डॉक्टर ही है, अगर आप एक किसान को सपोर्ट करोगे ना तो मुझे लगता है ना वो आपके लिए खड़ा रहेगा और वो आपको जो उगा के देगा, क्योंकि आप वही खा रहे हो, वो जो आपको उगा के देगा वो अगर आपके लिए अच्छा होगा तो आगे आपकी जो जनरेशन है या आपकी बॉडी में जो भी विकार आ रहे हैं, जो भी कुछ होता है, तो वो आपको बेनिफिट करेगा बेटर देन डॉक्टर। डॉक्टर तो मेडिसिन देगा, वो सप्रेस कर देंगे, लेकिन ये किसान आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप भी यही शुरू कर दो जी, बट एटलीस्ट वो देखना शुरू करो कि वो किस चीज़ में पैशनेट है। मतलब जो भी जिस चीज़ में भी वो पैशनेट है, हो सकता है कि कोई आर्ट्स में हो तो उसको ना परस्यू करें, मतलब वो उसमें देखें कि उसमें मैं कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाऊँ, रादर देन मैं देखूँ कि कहाँ मैं एज एन एम्प्लॉई मैं जाके लगूँ। तो एटलीस्ट जो भी आपका पैशन है उसको आप एक्सपेंड करें, और जब आप एक्सपेंड करते हैं, जैसा कि आप बार बार बोल भी रही हैं कि सपोर्ट मिलता है, लोग खड़े हो जाते हैं। आप दोनों से बात करके आज बेहद अच्छा लगा है और शुद्धता हमने देखी है, हाइजीन आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, आपका वेंचर आगे ही बढ़ता रहे और लोगों का सपोर्ट आपको मिले, जिससे कि आपने जो विजन लिया है आप उससे ना हटे। थैंक यू सो मच रिंकी। मैं श्री शुद्ध देसी से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ से खांड लेती हूँ, ज़्यादातर देसी खांड, और मैंने यहाँ का केचप भी यूज़ किया है। केचप मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। हर त्योहार पे हमें देखने को मिलता है कि आज दूध में इतनी मिलावट पकड़ी गई है, वहाँ पे खोआ ऐसा पकड़ा गया है, लेकिन श्री शुद्ध देसी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको ओरिजिनल चीज़ मिल रही है, आपको बिना मिलावट की मिल रही है। मुझे आई थिंक 3 साल हो गए हैं और बहुत अच्छे से मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, चाहे वो देसी खांड हो, चाहे वो बच्चों के लिए मैंने स्वीट्स, मतलब मेरे घर में स्वीट्स का बहुत वैसा रहता है कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो स्वीट्स का हो, चाहे वो मटरी का हो, तो वो सारी चीज़ें जो मैंने करी हैं वो बहुत मुझे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उससे सेटिस्फाइड हूँ। मैंने इनके यूनिट पे भी जाके देखा है और इनका देखा है कि कितना साफ़ सफाई का ये ध्यान रखते हैं और कितने हाइजीन का ध्यान रखते हैं। आप देखते हो कि जो भी मिठाई और ये बनाते हैं होली दिवाली के टाइम पे कितने बीमार होते हैं लोग और कितने बच्चे बीमार होते हैं। इनके प्रोडक्ट में बिल्कुल भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है। मैंने इनका अब घेवर भी यूज़ कर रही हूँ, घेवर भी लिया है, देखा है कि कितना मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया है और मेरे कलीग को भी बहुत पसंद आया है। कृषि स्टार्टअप, हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित्य नया आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।